और इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटा थनबर्ग से ये मामला जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ ट्वीट करने पर एक्शन लिया गया। कृषि कानून के विरोध में थनबर्ग ने ट्वीट किया था, आपत्तिजनक ट्वीट। इस ट्वीट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आहट है, लिहाजा इस साजिश की तफ्तीश के लिए मामला दर्ज किया गया। स्वीडन मूल की ग्रेटा थनबर्ग रहने वाली है। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की। इस बीच स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इस बाबत दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ग्रेटा थनबर्ग वही है जिन्होंने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी काफी कुछ कहा था और सुर्खियों में रही थी। अब किसान आंदोलन पर इन्होंने ट्वीट किया है। चूंकि स्वीडन मूल की रहने वाली है और मामला पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आता है, कैसे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस मामले की अब पड़ताल करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग जो है लगातार ट्वीट कर रही थी और उस ट्वीट में जो कैसे ट्वीट करना है, किस तरह से इस मामले को आगे और बढ़ाना है, इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसके बाद ही उसके खिलाफ इस मामले को दिया गया है और निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में उसके तमाम जो कनेक्शन हैं उसको संभालने का भी किया जाएगा। जय शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल मामले में अपडेट। सीएमओ ने कार्मिक विभाग से रिपोर्ट मांगी है। मनीष अग्रवाल के निलंबन की रिपोर्ट मांगी गई है। नियमानुसार गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में निलंबन अनिवार्य है। आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक डीओपी ने आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को निलंबित नहीं किया है। और यह खबर हनुमानगढ़ से है। नशीली दवा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। स्पेशल टीम ने पकड़ी है भारी मात्रा में दवाइयां। करीब 3 लाख नशीली गोलियां पकड़ने की सूचना मिल रही है। थोड़ी देर में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो एक साथ नशीली दवाइयों की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है हनुमानगढ़ में। बताया जा रहा है कि जो नशीली टैबलेट्स हैं उनकी संख्या 3 लाख बताई जा रही है। हालांकि कितनी डोज पुलिस के हाथ लगी है, कितना सामान पुलिस के हाथ लगा, इस मामले पर पुलिस थोड़ी देर में खुलासा कर सकती है। लेकिन एक बड़ी खेप नशीली दवाइयों की पुलिस के हत्थे लगी है। कोशिश ये भी की जाएगी जानने की ये खेप कहां से आई थी और इसके हैंडलर कौन है, इसके डीलर कौन है, इनको सप्लाई जो है वो कौन करता है। पुलिस की इसे एक बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है कि राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजू, 3 लाख की डोज पुलिस के हाथ लगी है, क्या कुछ और जानकारी? जी, अभी जो मामला है, हालांकि पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में पूरे मामले का खुलासा होगा, मगर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि बाहर से किसी बस में ये करीब 3 लाख नशीली गोलियों की बड़ी भारी खेप आज हनुमानगढ़ पहुंची थी और जिस पर पुलिस ने जो है नशीली गोलियां भी बरामद की है, 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और बताया जा रहा है कि इसके तार जो हैं कई बाहर के जिलों में भी जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीकानेर जेल तक जो है इसके तार है। ऐसे में पुलिस की अलग अलग टीमें कार्रवाइयों में लगी हुई हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अब तक ये जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है नशीली दवाइयों के मामले में। और यह भी बताया जा रहा है कि जो नशीली दवाइयां आई थी
इसका जो वितरण है, ये जो जाना था बाहर कई जिलों में यहाँ से जाना था, तो पुलिस पूरे एक मामले की तय में लगी हुई है और थोड़ी देर में पुलिस जो पूरा खुलासा कर रही है। मगर यह तय है कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई और करीब 3 लाख नशीली गोलियां इसमें पकड़ी गई हैं। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात स्टूडेंट्स के हल्ला बोल की। एबीवीपी के कार्यकर्ता दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से इस बार छात्रवृत्ति रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो छात्र कोरोना के चलते प्रमोट होकर अगली क्लास में आए हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही। ऐसे में उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से छात्रवृत्ति की नई व्यवस्था में संशोधन कर प्रमोट हुए छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति देने की मांग रखी। कॉलेज के विद्यार्थियों की राजस्थान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति रोकी जा रही है। जबकि पहले छात्रवृत्ति मिलती थी बच्चों को, इस बार प्रमोट किया है तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जबकि कई बच्चे ऐसे जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनको छात्रवृत्ति की बहुत आवश्यकता है, वो किताब कॉपी, रहने का किराया, इन सब चीज़ें छात्रवृत्ति से ही पूर्ण कर पाते हैं। उधर जेके लोन अस्पताल के गेट पर ठेका कर्मियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। करीब 150 युवक युवती माथे और शरीर पर पट्टियां बांधकर घायल मुद्रा में पड़े हुए नजर आए। इस तरह के प्रदर्शन को देख हर कोई हैरान था। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और जल्द मांगों को नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अस्पतालों के करीब 1300 ठेकाकर्मी पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण संभाग के सबसे बड़े एमबीएस जेके लोन नए अस्पताल और रामपुर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हम लोग इतने दिनों से जो कर रहे हैं, रणनीतियाँ कर रहे हैं, अलग अलग रणनीतियाँ कर रहे हैं। हम लोग हमने देश के आगे दिन बजा के सरकार को जागरूक किया है। हमने शव यात्रा निकाली थी कल, और आज हम लोगों की ये स्थिति हो चुकी है कि हम लोग स्टेजर पे आ चुके हैं। जो 4-5 हज़ार रुपये में हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारा परिवार नहीं चल पा रहा। आज हम लोगों ने जो शरीर पे पट्टियां बांध के आप देख रहे हैं, जो हम लोग बैठे हैं, ये हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो पीड़ा है वो इस हद तक है। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अंधी बेरी और लंगड़ी लूली भी हो गई सरकार। नाम बताएं आपका? अर्जुन चौहान। आप हमारी मांग ये है, आप 13 दिन हो गए हमको, आज 14 दिन ना, 14 दिन गिरफ्तार करते हुए, मगर सरकार का हमारी नहीं रोक रही। हमसे उनसे यही कि दरगाह से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे जल्द जल्द मांगे। और अब बात पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन की। कोटा में शिवपुरी और श्यामनगर इलाके में पिछले कई दिनों से कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है, जिसको लेकर महिलाओं और पार्षदों का जलदाय विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा। शिवपुरी के पार्षद जितेंद्र सिंह और श्यामनगर के पार्षद प्रदीप कसाना के नेतृत्व में दोनों इलाकों की महिलाएं जलदाय विभाग के अकेलगढ़ वाटर फिल्टर प्लांट जा पहुंची और प्लांट का मेन गेट बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। थाली बजाकर धरना दिया गया। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से पार्षदों और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच वार्ता हुई और अधिशासी अभियंता ने पार्षदों और प्रदर्शनकारी महिलाओं को आश्वस्त किया कि आज उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वार्ड पार्षद के चुनाव के बाद से 2.5 महीने लगभग हो गया, निरंतर शिवपुरा और श्यामनगर के पानी में गिरावट आ रही है। उसके लिए हम एक्शन साहब को, एसी साहब को अवगत कराते रहे, समय समय पर वार्ड में घुमाते भी रहे। उस दिन जिस दिन धारीवाल साहब यहाँ पधारे थे अकेलगढ़ में, उन्हें हमने हमारी समस्या बताई, दोनों वार्ड की, नए कोटा के प्रेशर के पानी की। तो उन्होंने हाथों हाथ एसी साहब, एक्शन साहब को अधिकार तुरंत आदेश दिया और हम बराबर इनसे मिल रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक वो पानी की ऐसी समस्या आ रही है। इसके लिए आज तो शुरुआत है, कल मंत्री जी पधार रहे हैं, उन्हें अवगत कराने के बाद अनिश्चितकालीन धरने पे दोनों पार्षद बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवपुरा और श्यामनगर के जो लोग हैं, उनके साथ लगातार पिछले 2 महीने से इस पानी की समस्या को लेके अपना ज्ञापन देते आए हैं। लेकिन आज जो आक्रोश है वो एकदम से मातृशक्ति का फूटा यहाँ पर आए। लेकिन वही
जैसा कि इनका राग है डिपार्टमेंट का कि हम कर रहे हैं लेकिन ये लास्ट अल्टीमेटम आज का आंदोलन के लिए हमने ये एक पंप एक्स्ट्रा लगवाया है यहाँ पे, उसको आज से हमने चालू कर दिया है। ठीक है, कल से 3-4 घंटे उसको पंप को सुबह शाम हम चालू करेंगे और इनकी प्रॉब्लम हमने परमानेंट सोल्यूशन कर दिया उसका। और अब बात करते हैं पूजा पर पंगे की। उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में आज जलाभिषेक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल अपने जन्मदिन पर पूर्व सांसद और CWC मेंबर रघुवीर मीणा कार्यकर्ताओं के साथ रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और विशेष पूजा अर्चना की अनुमति मांगी। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए जलाभिषेक की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जयपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय यूनिवर्सिटी जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल मोड में जुड़े। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी का ज्वाइंट वेंचर हो, जहां साइबर एक्सपर्ट तैयार हो सकेंगे। सीएम ने कहा कि इसके लिए हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विश्वविद्यालय इस दिशा में अच्छा काम कर सकता है। राज्यपाल ने राज्य पुलिस को अपनी छवि जनता के अनुकूल बनाने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस स्टडीज न्यूज लेटर का विमोचन भी किया गया। से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जोधपुर में इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और भविष्य में भी इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि देश के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय में ये लोगों के बीच में जाना जा सके। यह समय ऐसा है कि जब देश भर में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। अपराधों के नए स्वरूप, नई प्रौद्योगिकियां और समुदायों के साथ बदलते संबंध पुलिस के कामकाज को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही पुलिस से अपेक्षाएं भी। उन्होंने प्रारंभ में ही कहा है कि अगर किसी राज्य में संख्या बढ़ती है, इसके मायने ये नहीं है कि उस राज्य में क्राइम बढ़ा है। राज्य की सोच क्या है, उसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, क्राइम रिकवरी क्या प्रक्रिया है और वो जो प्रोफाइल किया वो सब देख करके फिर तय किया जाता है। तो मुझे खुशी है कि एक नवाचार जो हमने किया है वो सब जगह प्रशंसा हुई है। मैं समझता हूँ कि कुछ महिलाओं के ऊपर जो हमने फोकस किया है, तो महिलाओं के लिए अलग से हमने विंग बनाई है, डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर को लगाया है सेपरेट विंग बना करके। और राज्यपाल महोदय, आपको तो मालूम है कि अपराधों के जांच में समय जो लगता था 267 डेज का, वो घट के 118 दिन हो गया है। ये अपना में बड़ी उपलब्धि है। 267 डेज से घट करके 118 दिन हो गए और अपराधों की जो प्रतिशत है महिलाओं की, वो 9% के मामले लंबित थे। ब्रेक के बाद शहर शहर रफ्तार के कहर की। निकाय और पंचायती राज चुनाव में दल बदल जैसा कानून बनाने की मांग तेज होने लगी है। राजनीतिक दलों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद लालच या दबाव में निष्ठा बदल जाती है। पार्षद जीतते ही किसी पार्टी के टिकट पर हैं और समर्थन किसी और को दे देते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए दल बदल जैसा कानून लागू करने की मांग की है। दिल्ली में बैठ के भी लड़ रहा हूं, इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई नहीं कर सकता। तो क्षेत्रीय और मुख्य दल मिलकर जो है वो दल बदल कानून की मांग कर रहे हैं। निकाय स्तर पर कैसे दल बदल को रोका जाए, इसमें हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी भी शामिल है। जीतते किसी दल की टिकट पर हैं और जीतने के बाद में समर्थन किसी और को दे दिया जाता है और इस मुद्दे से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जूझ रही हैं। ऐसा कानून
बनाने की मांग की जा रही है कि जीतने के बाद में जीता हुआ प्रत्याशी अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना कर सके या समर्थन ना दे सके। चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं दिल्ली में बैठ के भी लड़ रहा हूँ। इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई नहीं कर सकता। चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं दिल्ली में बैठ के भी लड़ रहा हूँ। इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई नहीं कर सकता। जनता जिस पार्टी को वोट देती है और आप जिस निशान से जीत कर आए हो, यदि आप उसके साथ धोखा करते हो तो आपका जमीन नहीं है। आप यदि आगे बढ़कर धोखा करो तो मेरा मानना है कि एंटी डिफेक्शन बिल यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, नीचे भी, जिससे इस तरह की बेईमानी रुक सके। स्थानीय निकाय के इन चुनाव के अंदर भी पार्षदों के लिए कानून बनना नितांत आवश्यक है और जिस तरीके से दल बदल का कानून विधायकों और सांसदों के अंदर है, उसी तरीके से दल बदल का कानून स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी होना नितांत आवश्यक है। देखो, हम जिनके लिए वोट मांगते रात और दिन खराब करके, और वो लोग फिर अपनी 20, 30, 40 लाख की कीमत तय करा के बिक जाते हैं जाके, तो ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और वो जनता भी क्या करे, जनता वोट दे देती है। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां भरतपुर में आगरा जयपुर राजमार्ग के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिकअप गाड़ी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक समेत 23 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा में एक सड़क हादसे में बाइक सवार सफाई कर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार से चल रही बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। बीकानेर में ट्रक और ट्रॉली की भिड़ंत में 2 लोग घायल हुए। सड़क पर खड़ी ट्रॉली से ट्रक की भिड़ंत हुई, ट्रक में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। और जैसलमेर के फतेहगढ़ में सांगड़ पुलिस थाने के पास सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। सूचना पर सांगड़ पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जैसलमेर रेफर कर दिया गया। फिलहाल हादसों के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश में पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फैसला लिया, जिसकी वजह से बिना खाता धारकों की परेशानी बढ़ गई। देखते इस रिपोर्ट में। कैसे मिलेगी पेंशन? खाता नहीं तो पेंशन नहीं। परेशानी में हजारों पेंशनधारी, पेंशनधारियों की मुश्किल भारी। सरकार ने पेंशनधारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फैसला तो ले लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से डूंगरपुर समेत प्रदेश के उन लाखों पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि खाता नहीं तो पेंशन नहीं। राज्य सरकार की इस तरफ ये निर्णय हुआ है कि सभी पेंशनरों को बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान किया जाए। मनी ऑर्डर से जो भुगतान किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल संख्या 2,25,042 लाभार्थी हैं। इनमें से 4,349 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको मनी ऑर्डर के जरिए पेंशन आती थी, लेकिन पेंशन समय पर नहीं मिलने की शिकायतों के चलते सरकार ने पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। चूंकि राज्य स्तर पर निर्णय हो चुका है तो इनकी पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है, पेंशन इनकी रुक सकती है। इन्हें अपना जल्दी से जल्दी, अगर इनका बैंक में अकाउंट है तो जन आधार से उसको लिंक कराना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है तो तुरंत बैंक खाता खुलवा करके और उसको जन आधार से लिंक कराएं ताकि उनकी सारी पेंशन जो है वो बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा सके। सरकार के नए आदेश के बाद डूंगरपुर में डाक से पेंशन पाने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भी 3,500 से अधिक लोगों के खाते नहीं खुले हैं और उनके सामने अब पेंशन नहीं मिलने का भारी संकट खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।
आज प्रदेश में दूसरे चरण के टीकाकरण का आगाज हो गया, जिसके तहत प्रदेश के सभी शहरों में लोगों को टीका दिया गया। आज प्रशासनिक अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सामान्य चिकित्सालय स्थित कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में टीके लगाए गए।